आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कोई ऐसा है बालक जो करके ही आया? वेरी गुड। तो ये हैबिट आप बदल लो बिल्कुल। अब 11th क्लास को ऐसे मत लो 10th क्लास की तरह, आज नहीं तो आज कुछ सब आगे, अभी तो फिर भी स्टार्टिंग है, आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और कोई करके आने वाला? कितने के? 20 तो मैंने करवा दिए थे नालायक, यहाँ पर 20 नहीं ज़्यादा करवा दिए थे ना। फिर क्यों पिटे? फिर 15 ही किया ना, पिटना तो चाहिए। तो पिटाई तो बाद में कर। और और कोई? थोड़े से रह गए मतलब मतलब 50 से। चल ठीक है, एटलीस्ट किया आप लोगों ने, कुछ आया, लग रहा है समझ में आ रहा है डायमेंशन। दूसरी बात, कोई डाउट है जितना किया उसमें से? हाँ बोलो। क्या? केल्विन टेम्परेचर? कल बताया तो था टेम्परेचर के लिए केल्विन। और कुछ? चलो तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की एप्लीकेशंस। देखो डायमेंशन मैंने आप लोगों को बताया था एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 100 में से एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी और चैप्टर से होंगे, लेकिन हो उसके क्वेश्चन डायमेंशन। ठीक है, डायरेक्ट डायमेंशन की हेल्प से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आज वही एप्लीकेशंस पर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, इसका नाम लिखते हैं अपन। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। इसमें फर्स्ट नेम लिखो, चेंज ऑफ यूर। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो इसमें लिखो टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ तो ये फर्स्ट है, उसमें 4 5 आएंगे अपने। तो फर्स्ट लिखो, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये वाला एप्लीकेशन किसी काम का नहीं है, फालतू है। ठीक है, कोई काम नहीं आता। देख लो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ फोर्स है। ठीक है, फोर्स। तो फोर्स के लिए मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट बताओ, एफपीएस बताओ, ये हम डायमेंशन के हेल्प से बड़ी आराम से निकाल। कैसे? क्या हम फोर्स के डायमेंशन जानते हैं बच्चों? क्या होती है? एफ इज इक्वल टू m1 l1 - 2। अब तो याद हो गए होंगे। अब मान लो मैंने बोला कि इसकी ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मास के लिए ऐसा यूनिट केजी, किलोग्राम। लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए हो गया ऐसा यूनिट। सीजीएस निकालें, कैसे हो सकता है? देखो मास के लिए सीजीएस में क्या होता है? ग्राम। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए एफपीएस में पूछे तो हाँ तो पाउंड के लिए। देखो पहले मास के लिए क्या होगा, सिंबल बताओ। एलबी। पाउंड के लिए। और लेंथ के लिए फिट हो गया ना, एफटी। फिट बोलो, फुट। क्लियर? तो पहला वाला किसी काम का एप्लीकेशन था, बट एग्जाम्पल नोट। और चाहो तो एक वर्क के लिए m1 l2।
बिल्कुल अलग अलग, मैंने कल बताया तो था कहाँ और लेट आया। एक्चुअली में देखो अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम्स अडॉप्ट कर लिए थे ना पहले के टाइम पे, उस हिसाब। ऐसा ही तो बाद में वो है जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, एमकेएस को ही ऐसा ही मान लिया ना, एमकेएस सिस्टम पर किलो, एमकेएस सिस्टम को अपन ने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट सिस्टम बाद में अज्यूम कर, बट पहले ऐसे। और ये तो सिर्फ तीन, और भी एग्जाम, एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊँ, ठीक है, वो अपनी तरफ से भी कोई सा भी सिस्टम बनाकर दे सकते। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलो। टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट सेकंड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसमें दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, वही दोनों जो पहले में भी था और वर्क, ठीक है, बाकी वैसे तो देखो, ठीक है, फोर्स का और वर्क का। देखो पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि मान लो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, वैसे तो न्यूटन बोला गया है, क्यों रेस्पेक्ट देने, बाकी वैसे क्या है, किलोग्राम मीटर। इसको कन्वर्ट करना है इसके सीजीएस सिस्टम में, डाइन में, ठीक है, डाइन में मुझे कन्वर्ट करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कितना होगा ये मुझे नहीं पता, आपको बड़े अच्छे से पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आपने इजी, बट फोर्स को कैसे करना, तो लेट अस सपोज ये कोई एक नंबर एक्स टाइम होता होगा, ठीक है, मान लिया। अब क्या करोगे, दोनों के लिखोगे डायमेंशन, यहाँ पर वन जो भी नंबर था वो नंबर लिखा, इनटू इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, न्यूटन, m1 l1 t-2, सेम यही चीज अब लिख, m1 l1, प्रॉब्लम यहाँ। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करो सही यूनिट, ऐसा ही वाला था। तो ये बताओ मास के लिए क्या यूनिट यूज लेते हैं, किलोग्राम, लीटर, और सेकंड की पावर -2 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्स, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2, चलेगा। अब इसको उठाकर इसके नीचे डिवाइड में ले, ठीक है, क्या है डिवाइड में, तो क्या आएगा मेरे, 1 अपॉन किलोग्राम, लीटर, सेकंड की पावर -2, डिवाइडेड बाय ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर, ये वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था लास्ट क्लास में, पढ़ चुके हो, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर दो। ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो क्या मैं इसको 10⁻³ लिख सकता, डिवाइडेड बाय ग्राम, ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2 अपॉन सेकंड की, गुजर गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुजर गया, ग्राम से ग्राम गुजर गया, टू एक्स आ गया। अब ये बताओ 10⁻³ और 2 कितना होता है, 10 डायरेक्ट पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10⁵ इक्वल टू एक्स, मतलब बच्चों 1 न्यूटन में कितने टाइम, 10⁵। पहले इस मेथड को नोट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके थ्योरी पेपर, अगर ये आता है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, फोर्स जरूरी नहीं, वर्क भी आता है, अभी करवाते हैं क्वेश्चन, काम आता, नीचे वाले को कन्वर्ट कर, -5 हो जाता, मतलब कुछ नहीं हो,
आप लो तो बताना। पूछो बेटा। बेटा आज मैंने उसको ठीक किया है, मे बी पॉसिबल आज सही होगा। बाकी अभी के लिए आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप लास्ट ईयर वाले में देख सकते हो। ठीक है, सेम कंटेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। डन, आप लिया। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है तो कैसे करना है, वो मेथड भी देख लो अगर ऑब्जेक्टिव में। देखो आपको क्या दिया हुआ था, 1 न्यूटन मतलब कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में कन्वर्ट करना था, डायरेक्ट कर। 1 केजी में कितने ग्राम, कितने, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में मत कर क्या जाना है इस तरीके से, पेपर में 0 नंबर मिल जाए। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, फाइंड करके बताओ मेथड से। फिर बाद में ऑब्जेक्टिव वाले मेथड से चेक कर लेना। जल्दी जल्दी करो। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। हुआ गुड़िया कुछ, अंडर रूट साइन थीटा।
अर्ग ERG लिखो और क्या। CGS में क्या लिखो ये पूछ रहे हो, डायमेंशन लिखो। फिर दूसरा अर्ग क्या है, CGS सिस्टम में डायमेंशन कन्वर्ट, वर्क की यूनिटी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, हो गया ये वाला सबका, सबका आया, जिसका नहीं आया देख लो यहाँ पर मैंने कर ऐसे ही किया है। अब मैंने आपको मेथड से तो करवा दिए 2 क्वेश्चन, मेथड सबको समझ आ गया, शॉर्टकट से करवा दो अब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। प्रॉब्लम रिमेन्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन, पता है किसी को, 9th में पढ़ी थी, बोलो। 6.82, 2-4 वैल्यूज तुमने एक साथ मिला दी है, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा होता तो पता है हमारे साथ क्या होता, अगर जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती तो अर्थ पे खड़े और ऐसे हमारे नेल्स उखड़ उखड़ के ज़मीन पे गिर जाते, हमारे बाल टूट के जमीन, हमारे ब्लड वेसल्स टूट टूट के नीचे और हम चपटे हो जाते बिल्कुल। कितना ज़्यादा है पता है, 24 माइनस में होता है ये, चार्ज के लिए था। किसी को नहीं पता, अरे देखना क्या है इसमें, मैं कोई ऐसे पिटाई कर रहा हूँ क्या, नहीं पता नहीं पता, पेज पलटना चालू कर देता तुरंत। तो जी की वैल्यू बच्चों SI सिस्टम में होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। क्या क्या था, ये तो याद थोड़ी कर, अभी नहीं करनी याद, जब चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन तब याद करवाएं। देखो यूनिट पहचानो सारे SI की तो है, इसको CGS में कन्वर्ट करना, शॉर्टकट से कर दो फटाफट, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। नंबर साइज 3 बोलते मैं करवाने लग जाऊंगा। हाँ, अभी अभी तो किया था 2 मिनट पहले न्यूटन को डायन में 10⁵ आया था। ये तो याद भी रखना, न्यूटन और अर्ग वाला जो बताया ना, ये याद भी रखना, जरूरत पड़ती है। क्या कितना आया, हाँ तो उन सबको सॉल्व करो, 10 की पावर वालों को तो सॉल्व करोगे क्या, करो ट्राई करो। अरे डरा मत करा करो कुछ, तो इधर देखो सब लोग, फालतू में तुम लोग इतने हेडेक पाल लेते हो, देखो इधर एवरीवन इधर देखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मैं फटाफट फटाफट सारे यूनिट CGS में कन्वर्ट कर, ये बताओ न्यूटन की CGS यूनिट क्या थी, डायन, कितना, 10⁵, तो 10⁵ डायन, ऐसे डाइन होता है ठीक है, मैं डायन बोल, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कितना, देखो 2 होता वैसे तो, लेकिन स्क्वायर था 10⁴, तो यहाँ पर आ गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे कितना होता है, 10⁻3, स्क्वायर है तो कितना हो गया 10⁹9, 10⁶ ग्राम स्क्वायर हो गया कन्वर्ट। अब ये सॉल्व करना आता है, क्या था मैंने, 6.67 इंटू 10⁻11
जितने भी पावर मल्टीप्लाई में प्लस कर दो, +5 + 4 जो नीचे है सॉल्व करो, निकालो कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर। क्या समझ फालतू में डर, हाँ बेटा, फिर डरते क्यों, डर क्यों रहे थे? यही तो कह रहा हूँ ना, डरना नहीं है, आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं, करना चाहिए। आ रहा है समझ? पक्का? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ रहे? दे दो फिर थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन, नमक मसाले ऐड करके, थोड़े से मिर्च मसाले ऐड कर देते हैं। A force of 100 dyne, a force of 100 dyne is converted in Roshan unit system. हाँ हाँ लिखो, force of 100 dyne is converted into Roshan unit system, अभी बता रहा हूँ ना, that is, हाँ हाँ, कोई सब मैंने बोला ना हाइपोथेटिकल यूनिट सिस्टम बनाया जा सकता है, तो मैंने मेरा बनाया है रोशन यूनिट सिस्टम, दैट इज किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। हाँ, एंड फोर्स हैज यूनिट नोन एज रोशन, न्यूटन के बाद अब रोशन, फोर्स हैज यूनिट रोशन, आर, पहले न्यूटन ने एन रखा था, मैंने आर रख दिया। तो अब बताओ 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी रोशन? 1 न्यूटन में कितने रोशन होंगे? रोशन फोर्स की यूनिट बनाई है मैंने, नहीं मैंने सीजीएस नहीं दिया, कुछ भी नहीं, सॉरी 1 न्यूटन नहीं, सॉरी वन, सॉरी 100 डायन, 100 डायन इज इक्वल टू हाउ मेनी रोशन, कितने डायनों के बराबर है? अरे आसान सा है, कोई ऐसा क्या यूनिट दिया है? किलोग्राम, मीटर और मिनट, बस कन्वर्ट कर दो, वही शॉर्टकट अभी जो सीखा था वही करना है। बैल हो क्या, इधर देखो, 100 डायन दे रखा है, एफ इज इक्वल टू 100 डायन, डायन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, इसको मीटर में, इसको कन्वर्ट, बात नहीं है। अरे वाह, और टेस्ट बढ़ाना है क्वेश्चन, करो चुल्लू, क्या निकाल दिया आंसर?
क्या कर दिया, क्या कर दिया, इधर देखो। ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? किलोग्राम में। ये बताओ 1 ग्राम में कितने? 1/1000 या 10⁻³ बोल सकता हूँ। सेंटीमीटर में कितने मीटर? एक में कितने? 10⁻²। और 1 सेकंड में 1/60। हाँ, तो 1/60, सॉरी 1/60 और उसका स्क्वायर, सेट का खत्म। देखो, -2 से ये गुजर गया, 10⁻⁻, इंटू 60 इंटू, और यूनिट क्या बन गया अब रोशन, है ना? अब ये बताओ, 2 0 एक बचा 36.6। 1 मिनट में सेकंड बेटा, ये बताओ 1 सेकंड में मिनट। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा होगा, सेकंड की क्या लिख सकते? हाँ, लो दिया, स्क्वायर भी था, सेकंड स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये ऊपर कैसे गया? अरे पूछो पूछो, ये 60 ऊपर कैसे चला गया, यही ना सारा था, तो पढ़ा है, परी तो मल्टी नहीं पता। देखो इधर देखो, अब तो मैं बता के ही मानूंगा, अब तो मैं बता के मानूंगा। इधर देखो, ये वाले टर्म्स क्या, इन टर्म्स की वैल्यू क्या आई? 10⁻³ ऊपर वालों की 10⁻⁻। अच्छा, नीचे डिवाइड में तो डिवाइड में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/, कहाँ की, और डिवाइड का क्या रूल होता है? मल्टीप्लाई कर दो और रिवर्स कर दो, और -60/1, और 1 से किस, ठीक, मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही समझाया करो। अभी भी नहीं आया? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं आया हो? जिसने हाथ नहीं उठाया मैं सबको मानूंगा कि नहीं? अंजलि को नहीं आया? जिसने हाथ नहीं उठाया मैं मानूंगा कि नहीं आया। ऑनलाइन वालों ने नहीं उठाया अभी तक हाथ? क्या बच्चों, ऑनलाइन में सबको आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, जाकर शायद है ना, काम आ गया, गायब क्या? अब बेटा, आप खुद के जिम्मेदार खुद बने। मैं फिर भी अब थोड़ा बहुत बोल, और क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस करने हैं? होल्ड करो, तो अगला एप्लीकेशन कब सीखें? देखो, एक आसान सा क्वेश्चन, छोड़ो जान, हाँ लिख लो चलो। अ कैलोरी हैज अ यूनिट ऑफ हीट, छोड़ो डायरेक्ट लिखो। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी, कैलोरी जानते हो ना? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। अब किसका यूनिट सिस्टम बना है? मेरा ही बनाऊं? गौरांगी यूनिट सिस्टम, चलो, वैसे भी गंदा यूनिट सिस्टम।
A Gorangi unit system आकर्ष बेटा इतनी देर से कहाँ गायब हो गए थे? तब बहुत देर से मिसिंग हो तुम। A Gorangi unit system has mass equal to alpha kg, length equal to beta kg, sorry beta meter, and time is equal to gamma second. Y जैसा बना दो। नालायक। अरे मुझे लगा था 11th में पढ़ा रहा हूँ, देखो। हाँ, एसआई में बेटा इसकी यूनिट होती है, और ये हो गया गौरांगी यूनिट। एसआई में इसकी यूनिट केजी, गौरांगी यूनिट सिस्टम में हो गया एल। ठीक है। लेंथ की होती है बेटा मीटर, बेटा मीटर, और टाइम की होती है यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर मामा सेकंड। अल्फा बेटा मामा रिलेटिव से जल्दी बता दो। अल्फा बीटा मामा। टाइम हो चुका, बोलो। तो पहले स्कैम करके दिया है। ठीक है, कन्वर्ट करो फटाफट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड के आंसर ही दे दो डायरेक्ट। प्रूव दैट 1 कैलोरी इक्वल टू, आंसर नहीं दो, 1 कैलोरी इक्वल टू कितने गौरांगी यूनिट सिस्टम। क्या? देखो उसने क्या दे रखा है कैलोरी के लिए, 4.2 जूल। एसआई में भी दे रखा है पहले से। जूल किसकी यूनिट होती है? पावर की, वर्क की होती है। इतना बोल बोल के याद कर रहा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, फिर भी नहीं मतलब है ना। जल्दी करो, 3 सेकंड का टाइम दिया। तुम सैनिटाइजर लगा लो पहले। करो फटाफट करो।
चलो मैं कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 1 कैलोरी मुझे नहीं पता कौन से सिस्टम में है, मुझे मालूम ही नहीं। कोई बात नहीं, सबसे पहले ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैन इट रिटर्न एज 4.2 जूल, पहले से दे रखा है। ठीक, जूल, जूल को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं फटाफट, किस में, ऐसा यूनिट में। 4.2 जूल के लिए क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये क्या चाहता है, किलोग्राम, ये गौरांगी क्या चाहती है, किलोग्राम की जगह अल्फा किलोग्राम है। ठीक है, पर मेरे पास क्या था, किलोग्राम। कन्वर्ट कर देते हैं। 4.2 अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अल्फा अपॉन अल्फा केजी। बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बीटा स्क्वायर से डिवाइड, मीटर स्क्वायर। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, बता। और देखो लास्ट में अपॉन में, टाइम के लिए चाहिए मुझे, तो यहाँ पर भी क्या करता हूँ, गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और गामा स्क्वायर से डिवाइड। बोलो डन यहाँ तक। अब जरा देखो, ये पूरा एक अकेला यूनिट सिस्टम का पार्ट बन गया, अल्फा केजी। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये बीटा इंटू मीटर का होल स्क्वायर, क्या ये लेंथ का पार्ट बन गया। और ऐसे ही गामा इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, क्या टाइम का पार्ट बन गया, हाँ या ना। तो ये तीनों तो क्या बन गए, गौरांगी के बराबर हो गए। ठीक है? अब जो बच गया उनको लिख दो, क्या क्या बच गया, 4.2 इंटू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा स्क्वायर इंटू ये गामा ऊपर आ जाएगा, कैसे आया बताया था अभी, गामा स्क्वायर, और बगल में क्या लिख दिया मैंने, गौरांगी। सारा यूनिट क्या बन गया, आंसर आ गया। 4.2 इंटू अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर। गुड। क्या, बिल्कुल उससे भी आएगा, उससे भी करवा देता हूँ। मैंने शॉर्टकट अभी बोला था ना अप्लाई करने के लिए, शॉर्टकट से बता दिया, अभी वो मेथड भी बता दिया। उसमें आपने गलती करी, पहले डायमेंशन तो रखा लेकिन यूनिट दोनों तरफ सेम रखा। एक तरफ एसआई में रखा और दूसरी तरफ इसमें क्यों रखना है, गौरांगी सिस्टम में रखोगे ना, अभी इसकी बात हो रही है, इसमें रखना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट से ज़्यादा आसान है, इसका लॉन्ग कट मेथड है इस क्वेश्चन में। तो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा वो किसी काम का नहीं है, दूसरा एप्लीकेशन थोड़े बहुत काम का है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड एप्लीकेशन पे चले। अच्छा ये बताओ, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना लिख सकते हैं, याद करवाया गया था बचपन में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ से आया वो, इसी से सॉल्व करके, इसी मेथड से निकला था। कैसे देखो, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 मीटर पर सेकंड हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गुजर गए, 5 टाइम्स 18 टाइम्स 2 कट गया, 5/18 कितना आ गया, 15। ठीक है, ये अपन ने से सॉल्व किया था। अच्छा इसका लॉन्ग कट मेथड बता दूं, हाँ तो उससे तुरंत आएगा आंसर। शॉर्टकट सीख लिया, एक बार लॉन्ग कट मेथड भी सीख, वरना फिर मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगे सर आपने वो नहीं। देखो मुझे गिवन है 4.2, यूनिट क्या बनी, किलोग्राम, डायमेंशन, पूरा डायमेंशन, m1 L2 T-2 इज इक्वल टू x इंटू m1 L2 T-2, यही होती है वर्क की डायमेंशन। अब यूनिट रख दो 4.2। ये बताओ एसआई सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड की पावर -।
इसको मैं सेकंड की पावर -2 ना लिख करके नीचे लिख देता, चलेगा? ऐसा यहाँ पर भी बताओ, इज इक्वल टू एक्स, मास के लिए क्या दे रखा है सिस्टम ने, अल्फा के जी, अल्फा के जी, लेंथ के लिए बीटा मीटर स्क्वायर, मतलब कि बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है? और टाइम के लिए गामा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो शक्लें मिल रही है, किलोग्राम से किलोग्राम गुजर गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर सेकंड से गुजर गए, जो बच गया सबको इधर भेज दो और आंसर 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा आंसर, ठीक है? जिससे पुतली भाई स्कैम करके दो, स्कैम करके दो, तो आधा पानी तो इसी में आता है। इधर नजर गड़ा रखिए, स्कैम करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान रखना। बेटा पानी पीते वक्त मत हंसना, बॉटल वापस भर दो। हो गया? नेक्स्ट एप्लीकेशन, आ गया नहीं समझ में? डिफिकल्ट था क्वेश्चन? सिंपल। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of given physical relation, इसमें दो रूल्स लिख लो बच्चों, बस दो रूल्स हैं इसमें, जो भी है। पहला रूल लिखो, टू क्वांटिटीज या टू फिजिकल क्वांटिटी, हाँ क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, टॉपिक लिखवाया, फिर इसमें दो रूल्स बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन कर। ये थर्ड एप्लीकेशन था बच्चे, हाँ ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन बोला तो मैंने 4 बार बोला ना। चलो, तो इसमें देखो सॉल्व करने के दो पॉइंट्स अपन को अगर पता हो तो अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, टू डायमेंशनल सॉरी टू फिजिकल क्वांटिटीज, two physical quantities can only be added or subtracted, can only be added or subtracted when their dimensions are equal, ठीक है? वैसे ये रूल्स आप बचपन से जानते हुए आ रहे हो, बस ये है कि कभी सोचा नहीं। अगर मेरे जैसा बोलने वाला मिलता तो आप लोग सोच सकते। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से 10 कदम नीचे जाओ और 5 ग्राम लेफ्ट ले लेना, पॉसिबल है? नहीं हो सकता, यूनिट गलत बोलिए, ठीक है? या फिर मैं और भी चीज़ें बोल सकता हूँ, लाइक टेम्परेचर से, टाइम से रिलेटेड, है ना? कभी भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो, जब क्योंकि यूनिट सेम। लाइक मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 1000 रुपये थे, उसमें 10 ग्राम चीनी जोड़ दो, पॉसिबल है? क्योंकि रुपए क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, ठीक है? और मैंने दूसरा चीज़ क्या दिया है, मास 10 ग्राम, ऐड नहीं कर सकते, दोनों के डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है? नहीं, इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हर कंट्री में चीनी की प्राइसेस अलग अलग है, हर कंट्री में नहीं, हर दुकानों में अलग अलग मिल जाएगी, कंट्री तो बात की बात है, ठीक? इसका कहने का मतलब ये था सर, आपकी बात पूरी करने के लिए हम लोग वो 10 ग्राम चीनी बेचने जाएंगे, बेच के पैसे लाएंगे और जोड़ देंगे, है ना बेटा? 10 ग्राम चीनी को चाटा और मारेगा, तो हो जा अमीर इतने में। चलो इसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ पहला पॉइंट लिख लिया अपन ने, ठीक है? और दूसरा बेटा इसमें यूज क्या करते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सिर्फ इतना सा लिखो सेकंड पॉइंट, एल एच एस इक्वल टू, हाँ पॉइंट सेकंड रूल जो भी बोलो,
एक तो ये लिखवा दिया, डायमेंशन सेम होना चाहिए। दूसरे में लिख लो LHS इक्वल टू RHS। सीधे क्वेश्चन उठाते हैं। आपको मैंने उठाकर एक फॉर्मूला दिया, दैट इज V इज इक्वल टू U। मुझे चेक करना ये सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो देखो एक बार देख लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट का। मैंने क्या कहा बच्चों, डायमेंशनल अगर मान लो जितनी भी क्वांटिटी अगर वो ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड तभी हो सकता है जब उनके डायमेंशन, मतलब एक बार के लिए सबके डायमेंशन। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, वेलोसिटी क्या डायमेंशन होती है, L1 T माइनस 1। और ये क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ये भी है L1 प्लस एक्सेलरेशन L1 T माइनस 2, और मल्टीप्लाई में क्या है, टाइम T1। तो मैंने सबसे पहली बात कही, अगर ये दोनों सेम डायमेंशन ऐड हो ही नहीं सकते तो फॉर्मूला गलत है। तो क्या ये दोनों सेम डायमेंशन है आपको, देखो सॉल्व करो, ये भी L1 T माइनस, दोनों के डायमेंशन, और दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब ये ऐड तो हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो अगर मान लो दोनों सेम डायमेंशन है, ऐड कर लिया आपने, और आपके पास बचा 2 टाइम्स ऑफ L1 T माइनस 2, तो कांस्टेंट नंबर है, क्या जरूरत है लिखने की, कांस्टेंट नंबर है। क्या अब लास्ट पॉइंट देखो, LHS इक्वल टू RHS आया, हो गया खत्म, सही है फॉर्म। ठीक है, दो चीजें बोली मैंने, पहला क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन डायमेंशंस आर इक्वल। दूसरा क्या बोला, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आपका फॉर्मूला गलत है। ठीक, तो अब मैं एक ये छाप लो, फिर एक क्वेश्चन, यहाँ तो आ गए थे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात बताओ, क्या आप लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला जानते हो, सब कितने अच्छे बच्चों, सबको पता है, E इज इक्वल टू एम। ई क्या है यहाँ पर, एनर्जी, M और C वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक्चुअली में जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, वैसे ही एक टाइम पे साइंटिस्टों ने भी बोला था कि पागल आदमी है। मास से एनर्जी का क्या मतलब है, मास, चलो मान लिया मास से एनर्जी का कोई रिलेशन होगा भी। वेलोसिटी ऑफ लाइट से एनर्जी का क्या मतलब है, मतलब मैं आपसे बोलूं कि आपकी एनर्जी कितनी है, तो आपका मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। लग रहा है कुछ अजीब सा, लाइट की वेलोसिटी से क्या लेना देना है, ये प्रॉब्लम आई। और आपको ये पता होगा कि आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, इज इक्वल टू MC स्क्वायर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रिसर्च थी, बट उनको इसके लिए नोबेल प्राइज ही नहीं मिला। रीजन पता है, उन्होंने किसी को इसका सॉल्यूशन दिया, बोला फॉर्मूला सही है, मानना है तो मानो, नहीं मानना मत मानो, सॉल्यूशन नहीं दिया किसी। रीजन, उनका मानना था कि मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया जिसके बेसिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने, इसी के बेसिस पे बने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अगर सॉल्यूशन दिया तो पता नहीं क्या करने वाला है। तो क्या तो छोड़ो क्या होता पता नहीं ना, हुआ नहीं, बात करता। बेटा साइंटिस्टों को लगा कि नहीं है, अब कैसे लगा कैसे माना वो अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लोगों ने चेक किया कि यार आपने जो फॉर्मूला दिया है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, चेक करो क्या ये करेक्ट है, डायमेंशन से चेक करके बताओ, सही है। तो भाई डायमेंशनली करेक्ट हो गया, लोगों ने मान लिया, बात खत्म, इसके आगे कोई काम। ठीक है, इससे ज़्यादा इन्होंने सॉल्यूशन दिया ही नहीं किसी। और मैंने आप लोगों को बताया साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, कैसे बनते साइंटिस्ट, कुछ लोग मेहनत करते,
ये आइंस्टाइन की लगभग 6 साल की मेहनत थी। 6 years। 6 साल। अरे क्या बहुत काम का फॉर्मूला है, और ये बहुत मतलब यूजफुल चीज़ है। क्या हर चीज़ मतलब कुछ मिलने के लिए थोड़ी की। उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। ब्लैक होल का कंसेप्ट भी इनकी देन है। उस टाइम पे लोगों ने माना था कि ये भी फालतू बता के जा रहे हैं कुछ, बाद में पता चला कि हाँ। इसके अलावा एक और कंसेप्ट दिया है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली चक्री, वर्म होल, एक जगह से दूसरी जगह जाने का डायरेक्ट रास्ता। वो कंसेप्ट भी दिया था। हाँ, हो सकता है वो कैसे तो बताया नहीं ना, ये राज उन्हीं के साथ चला गया। नहीं मतलब ये तो उन्होंने बताया वर्म होल कैसे बनेगा, बट हम लोग बना नहीं सकते। जैसे कि फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमें पता है हम जा सकते हैं, तरीका मालूम है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज जा ही नहीं सकते। मेथड पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जा नहीं सकते। चलो तो देखो साइंटिस्ट कैसे बनता है ये बता। आइंस्टाइन ने इसके बाद एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो ना, सनलाइट से बिजली बना, सोलर पैनल। तो आइंस्टाइन की देन है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला भी था। ठीक है, तो इन्होंने बोला लाइट जो होते हैं पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट। इसी सेम टाइम पे एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्लैंक। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इन्होंने फॉर्मूला दिया वेवलेंथ। इन्होंने बोला जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है। 11 साल की रिसर्च थी। 11 years। 11 साल की रिसर्च थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, एक बार और सुन। तो 11 साल की रिसर्च थी। इन्होंने बोला लाइट पार्टिकल है, उन्होंने बोला लाइट वेव है। दोनों ने अपने अपने प्रूफ दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। साइंटिस्टों में दो तय वो हो गए, कोई बोल रहा है लाइट पार्टिकल है, कोई बोल रहा है लाइट वेव है। तलवारें निकल गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कोई बोल रहा है लाइट पार्टिकल है, हमने प्रूफ दिया, बोले हम वेव है, हमने प्रूफ दिया। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने सुलह करवाई। उसने बोला लड़ो मत, लाइट जो है ना वो पार्टिकल ही है, लेकिन वेव की फॉर्म में चलते हैं। है तो पार्टिकल, लेकिन वेव की फॉर्म में चलते हैं। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया है। क्या? एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा। सी से सी मर गया, लैमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। इसी महान इक्वेशन को दी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। 6 मिनट में इसने अपनी रिसर्च बनाई, प्राइज ले गया। 6 मिनट। ऐसे बनता है साइंटिस्ट। 11 साल 6 साल की मेहनत, दोनों का फॉर्मूला इक्वल किया, आंसर। अब मैं हूँ साइंटिस्ट। ऐसे बनते हैं साइंटिस्ट। तो कैन यू चेक दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट और नॉट? कर पाओगे? रहने दूं? रहने दूं? चलो रहने देते हैं। सिंपल। करवाता तो मैं सॉल्व करता यहाँ पर, अब होमवर्क भूल जाओ, भूल जाओ। प्लैंक कांस्टेंट, h is the Planck constant, c is the velocity of light and lambda is the wavelength। h क्या है, मुझे क्या पता। अच्छा, जिसने कर दिया उसको मेरी जेब में रखी हुई एक टॉफी मिलेगी। आओ दो। मैं करूंगा तो फिर मैं लूंगा ना। तो अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। नहीं दी ना। मैं क्यों मांग लूं, मेरी वैल्यू खराब कर लूं है। चलो अब कुछ एक क्वेश्चंस दे देता हूँ आसान आसान। हाँ, के इसमें आ ही नहीं सकता, कहाँ से आ जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट में के कहाँ है? ओ नहीं, कहाँ है? क्या पढ़ लिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती कर। चैट में देखो। E for energy, lambda for wavelength, C for velocity of light and H for Planck constant। आपको चेक करना है, फॉर्मूला सही दिया था प्लैंक ने 11 साल मेहनत करके।
मोलर गैस कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, है ना? सही दिया था। आपके पास 3 हो गया, आप एक ही टॉफी थी दे। चलो, अच्छा एक फॉर्मूला और देता हूं मैं। अरे वाह क्या मजेदार फॉर्मूला, टेस्टी क्वेश्चन। क्या करवा दूं, होमवर्क दिया ना ये। एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, ये चेक करके बताओ सही है या गलत है, ठीक है? बहुत आसान सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, फिर टेस्टी क्वेश्चन दूंगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जे। ये एक फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का। कहानी खत्म, सब बता रहा हूँ। टी फॉर टाइम, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, रूट को तो पहचानते ही हो। एल फॉर लेंथ एंड जी फॉर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। जी फॉर एक्सेलरेशन ग्रेविटी, अर्थ पे एक्सेलरेशन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चाहो तो मैं होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एल फॉर लेंथ, लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहो तो होमवर्क के लिए दे सकता हूँ। पहले तो ये वाला करो, चेक करो फटाफट सही है टाइम का क्वेश्चन। क्या बता दो, बता दो। क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है, बस खत्म। ये बताओ एल एच एस की डायमेंशन क्या है? T1, वेरी गुड। एल एच एस की डायमेंशन T1। आर एच एस को सॉल्व करो। 2 पाई इज अ कांस्टेंट, डायमेंशन रूट ऑफ लेंथ के डायमेंशन L1, गलत है ना? L1 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 T-2। L1 से L1 गुजर गया, T- पर गया था क्या? 2। तो यानी रूट ऑफ टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गुजर गया, क्या बचा? T1। अरे लास्ट में लिखता है ना एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या बेटा? हाँ अभी बताते हैं। इसमें क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स की डायमेंशन। वॉन्डरवॉल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है? वेयर ए एंड बी आर नोन एज वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, ठीक है? इनकी डायमेंशन। बाकी चीजें बताता हूँ। पी फॉर प्रेशर, पी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल। ए और बी की डायमेंशन बतानी है। वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर, एन फॉर नंबर ऑफ मोल, आर फॉर मोलर गैस कांस्टेंट, फॉर टेम्परेचर। अभी कर, होमवर्क चाहिए? ए और बी के डायमेंशन निकालनी है, जहां पर एन मोल है, आर मोलर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। पी फॉर प्रेशर, पी फॉर वॉल्यूम, एंड ए एंड बी आर वॉन्डरवॉल कांस्टेंट। ए एंड बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ये कांस्टेंट। आर फॉर मोलर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। एन नंबर ऑफ मोल। अच्छा आर की डायमेंशन सबको पता है? आर की मोलर गैस कांस्टेंट
जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? नहीं, कांस्टेंट है, यूनिट भी है। पर जरूरत क्या पड़ेगी? मैंने क्या तरीका सिखाया था? टू क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर डायमेंशंस आर इक्वल। मतलब p की डायमेंशन किसके बराबर होगी? a अपॉन वी स्क्वायर के। और v की डायमेंशन किसके बराबर होगी? n इंटू बी। है है बेटा, ये दोनों ऐड तभी हो सकते हैं डायमेंशन वाले टर्म बराबर हो, है ना? यानी करेक्ट है, मैंने पहले ही बताया करेक्ट है। आपको सिर्फ ए और बी के डायमेंशन, तो इसका मतलब पी की डायमेंशन बराबर रख सकते, करके रख सकते, और ऐसे वी की डायमेंशन आर की जरूरत ही नहीं। ठीक है गुड़िया? वी वॉल्यूम, टीवी में होता ना कब ज्यादा करने। एक मिनट, ए की डायमेंशन आ रही है आपकी -5 आ रही है, +5 आनी चाहिए। +5 ना, हाँ गुड। और बी की? क्या आ रही है? ये टॉपिक आप लोगों के होता था, रियल गैस इक्वेशन है बेटा। बी की तो निकालनी है। बताओ। बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं है, गलत नहीं होगा, होगा तो मैं कौन सी पिटाई कर रहा हूँ। एल क्यूब? यार कुछ मिस कर रहे हो तुम। मोल के लिए, हाँ मोल की पावर -1, मोल भी तो लिखोगे MOL-1। मोल एक यूनिट तो थी ना, तो मोल के लिए तो यूनिट तो लगाओगे। मोल के लिए बताया तो मैंने, MOL लिखते थे स्मॉल में, वो करना पड़ेगा। L3 और मोल -1, गुड। MOL पूरा लिखते हैं डायमेंशन में, MOL। और उसकी पावर कितनी है? -1। औरत, मैंने कब पावर बोला? मैं प्रेशर प्रेशर बोले जा रहा हूँ, पावर कहाँ से आ गया? L-9। चलो मैं सॉल्व करूँ। हो गया, टाइम अप, टाइम अप। नेक्स्ट क्लास बहुत मजेदार है, easy, बहुत आसान क्लास। वो क्लास इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लोगों को लग सके कि physics बहुत आसान है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट। हाँ, आता है वो, छोड़ दूँ? एरर्स तो पढ़ाऊंगा ही, एरर्स अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात बता देता हूँ, अच्छा रहेगा। एक बार मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ। चलो देखें इधर, याद करो अब। Two terms can only be added or subtracted when their dimensions are equal.
ठीक है टू। ये मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चल रहा है दिमाग में, अभी बताता हूँ। रोस्टिंग करे हुए बहुत दिन हो गए, जरूरत लग रही है। तुम लोग की क्लास में करिए रोस्टिंग में। 11th में नहीं की, 10th में की, कृष्णा की। अभी भी वही चल रहा है दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ इधर, लेकिन नहीं। क्यों शिकार बनना चाह रहे हो, मना कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इन दोनों को अगर ऐड कर रखा है तो मतलब इनके डायमेंशन तभी ऐड हो सकते हैं। मतलब प्रेशर की डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर के डायमेंशन, तभी तो ऐड हो सकता है। तो ये बताओ प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है, फोर्स अपॉन एरिया। और इस वॉल्यूम को इधर भेज दूं, वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की डायमेंशन। ठीक है। अब ये बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या थी, m1 l1 t-2। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या, एल क्यूब, है ना। तो एल क्यूब का स्क्वायर अपॉन एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। क्या ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए के डायमेंशन। सॉल्व कर दो। क्या बना बच्चों, देखो m1 मास तो एक ही दिख रहा है, और टाइम भी -2 ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एल के साथ है जो भी, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 6, 6 + 1 7, 7 - 2 9। क्या 5 आ गया था। इधर देखो बेटा, इधर इधर इधर। अगर मुझे एल क्यूब का स्क्वायर लिखना है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल क्यूब इंटू एल क्यूब, आया ना। और अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होता है, 10 होते हैं। एल 3 + 3, ऐसे फिंगर्स पे काउंट होता है, कमाल हो दिया। एल की पावर 6। ठीक है, आगे समझ, चले आगे। अच्छा, इसका भी बताऊं डायमेंशन, पहले इसको नहीं सॉल्व कर सकते। बी इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, तो बी की डायमेंशन निकाली थी, मतलब बी अपॉन एन लिख सकता हूँ टू बी। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, एल की पावर 3। और एन मतलब नंबर ऑफ मोल बोला था मैंने, क्या लिखते हैं, एम ओ एल। ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, बी इज इक्वल टू L3 होल माइनस। अब आ गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एप्लीकेशन को जरा अच्छे से समझना भी। और दूसरी बात बच्चों, क्या नाम से, इस यही वाले एप्लीकेशन की बात कर रहा था, सब ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, उसमें से नहीं दिया था क्वेश्चन में। एज अ रिसर्च टूल, नेक्स्ट एप्लीकेशन एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव a new relation, as a research tool to derive a new relation, as a research tool TOOL to derive DERIV, A for apple, A, NEW relation। अच्छा अभी रिसर्च पे ये बेल, एज अ रिसर्च टूल आज घर पे जाना, ऐसे पानी रखना है, और फिर 5 मिनट तक नाक डुबा के ऑब्जर्व करना है बस। ठीक है, बस ऑब्जर्व करना 5 मिनट।
फिर देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है। ये भी एक रिसर्च है, आज करके आना। ठीक है, चलो आगे। तो देखो बच्चों, इसका क्या यूज है और कैसे इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, ये समझते हैं। देखो, डायमेंशन की हेल्प से ना बच्चों हम लोग फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो मान लो मैं आपको सिंपल सा, पहले बहुत आसान फॉर्मूला बनाना सीखते हैं हम लोग, कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अरे ये तो आपको पता है ना, अभी याद कर रखा है इसलिए। अभी दूसरा दूंगा फंस जाओगे, स्टॉक्स लॉ। चलो, स्टॉक्स लॉ, फंस जाओगे फिर। 6 पाई ईटा आर वी, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई, हाँ, 6 पाई ईटा आर वी, फोर्स इज इक्वल टू ईटा, वही पत्थर जैसा ईटा होता है। ये क्या आई आई क्या कर रही है, क्या आई, ईटा आर वी। वो डायमेंशन। चलो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बच्चों, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंड मास एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास टू द पावर ए एंड एक्सेलरेशन, कैपिटल ए लिख दूं, कैपिटल ए लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाए, एक्सेलरेशन टू द पावर। ठीक है, ऐसा लिख सकते। फिर आप लिखोगे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m1 l1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की डायमेंशन m1, तो m1 टू द पावर a, और बच्चों एक्सेलरेशन की डायमेंशन l1 t माइनस। अब इसके बाद आप फिर से यही चीज लिखोगे इधर, तो m1 l1 t माइनस 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर a, l की पावर b, 1 into b क्या होगा, और t टू द पावर माइनस। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कैसे, जो मास की पावर यहाँ होगी वही यहाँ भी होनी। ठीक है, तो अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं बच्चों, तो क्या 1 = a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, जो मास की पावर यहाँ है वही वहाँ। नहीं समझ में आए तो ऐसे आराम से, m1 मस्ट बी इक्वल टू m टू पावर a, यहाँ से बेटा बेस से मतलब 1 इज इक्वल, ऐसे लेंथ के लिए भी लिख सकते हैं, l टू द पावर 1 इक्वल टू l टू द पावर b, मतलब 1 इक्वल। देखो तीसरा वेरिएबल m टू c निकालना चाहो तो, क्या a और b की वैल्यू मिल गई मुझे। अब इस a और b की वैल्यू को उठाकर वहां पर रख, f इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर 1, एक्सेलरेशन टू, अगर प्रोपोर्शनल लगाना पड़ता है, f इज इक्वल टू, फिलहाल के लिए m इंटू ए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता था यहाँ, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम भी है, कांस्टेंट कभी नहीं, है ना। तो इसलिए आप आंसर पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ हर जगह तो पता नहीं होगा, तो आप इसको कहाँ यहीं, फिर अगर उसने दे रखा है पहले से, हाँ आप चाहो तो इक्वल टू के इंटू एम ए लिख सकते, दैट इज ओके। या फिर दूसरा, उन्होंने के पहले से दे रखा है तो आप उस के की वैल्यू। ठीक है, हाँ, तुम में से कोई बहुत ज्यादा बोल रहा था एफ इज, अभी बैंड करते हैं। बिल्कुल, हाँ ये निकल गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई। बस कुछ नहीं, अभी ए और बी की वैल्यू उठाकर शुरू में रख देनी है, या डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर नहीं बेटा, ये डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसको आंसर बताया था कि अपन को यहीं पे लिए। ठीक है, दैट इज नॉट डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा,
तुम लोग की क्लास में एक अगर गलती से पॉइंट भी लगा दें तो वो मुसीबत हो जाएगी। सर ये यहाँ पर पॉइंट क्यों लगाया आपने? डिनोमिनेट। क्या सो जाते हो क्या जब मैं बता रहा होता हूँ? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, जब मैं बता रहा था तब सो जाते हो ना? तो फिर क्या याद आ रहा होता है? एक्चुअली में क्या है कि कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में जो सॉक्स सूंघ के नशे करते हैं, और जिस दिन नहीं मिलते ना नशे तो उस दिन की हालत रहती है। ऐसे कुछ है? ज्यादा देर हो गई सर, नशे नहीं मिल रहे, नशे चाहिए मुझे, ऐसा कुछ? इसका तो मैं समझ सकता हूँ, इसका तो है, चलो। इसके चक्कर में इसके घर वालों ने इसको जूते दिलाने बंद कर दिए, बोले चप्पल पहन के। और इस चक्कर में पता क्या करती है, मंदिरों के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, कोई जूते खोल के जाएगा तुम्हारे से, नशे करूंगी। चोर की दाढ़ी में तिनका बेटा, वरना आपने छीन लिया होता। अगर नहीं होता तो फर्क ही नहीं पड़ता आपको। सीखो गौरांगी से, उसने कुछ कहा? तो सर जो है ये अलग ही जीव है इस दुनिया में। जनगणना के सिवा किस चीज के काम आ रहे हैं हम? हैं बेटा? नहीं पता ना? यही तुम्हारी जीवन की समस्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। थोड़ा ज्यादा रोस्ट कर रहा अभी, बाद में किस। बिल्कुल, अभी फॉर्मूले बनवाऊंगा और भी बहुत। ठीक है, चले आगे फॉर्मूले बनाए। बच्चों पहले ये बताओ कि यहाँ तक समझ में अच्छे से आया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? डिफिकल्ट लग रहा है कुछ? मतलब मैं मान के चलो डायमेंशन आप लोगों को अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? डिराइव अ रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी आसान सा क्वेश्चन। डिराइव अ रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल से डिनोट करते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब एंगुलर मोमेंटम किसे डायमेंशन? हाँ, निकालो। मैं बता दूं? हाँ ठीक है, m1 L2 T-1। अरे लिख दिया मैंने, अभी भी चीट कर रहे हो? स्लो चल रहे हो ना, साबुन स्लो चल रहा है। सेम मेथड। तो यानी L इक्वल टू फॉर्मूला बनता है बच्चों एम वी आर, एंगुलर मोमेंट। ठीक है, सबकी वैल्यू 111 आ रही होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन का टेस्ट बढ़ाते हैं। टाइम हो गया आज, पता ही नहीं चला। ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया टाइम? कुछ बच्चों को तो पता चला है। चला ना बेटा? अगर आपने केमिस्ट्री केमिस्ट्री तब नहीं पूछा होता तो रोस्ट। मैं मना कर रहा हूँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं समझ आ रहा ना आपको? सही सही बताओ।
चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अरे रोते नहीं है बेटा। 2 बार और बोल दिया मैं रोना नहीं है तो रोने लग जाएगी सही में। किसी को भी रुलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, उसको 2-3 बार ऐसे बोल दो, अरे रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, खुद ही रोने लग जाएगा 2 मिनट बाद। तो आंसू पूछ, आ गया ना आंसू? क्या सबकी वैल्यू 1 आ गई? ए बी सी। तो एक्चुअली में देखो आप लोग क्या आंसर लिखोगे, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, बट वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है। ठीक है। हाँ, एक आसान सा क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, या लिखो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास एंड stiffness, mass and stiffness derive a relation between stiffness, डायमेंशन बता दूं डायरेक्ट, डायरेक्ट डायमेंशन बता दूं स्टिफनेस। के की डायमेंशन हो गई m1 l1 t-2। फोर्स की क्या होती है m1 l1 t-2, तो इसके लिए लिखो m1 l0 t-2। स्टिफनेस के लिए m1 l0 t-, हाँ स्टिफनेस की होती है m1 l0 t-2 के से, स्टिफनेस को के से डिनोट करते हैं बच्चों, टाइम पीरियड को टी से। ग्रेट डिस्कस। आई होप आज के वीडियो में आवाज रुक रुक, चलो फटाफट मैं कर रहा हूँ। अपॉन टी के। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो इधर क्या क्वेश्चन दिया है मैंने। टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मास एंड स्टिफनेस के की पावर बी। सब लोग इधर देख लो फटाफट फटाफट। देखो इसकी डायमेंशन तो हो गई टी1, और इसकी डायमेंशन क्या हो गई बच्चों, m1 टू दी पावर ए, और स्टिफनेस की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m1 l0 t-2। यही बताया मैंने। देखो क्या निकल के आया, m की पावर a, m की पावर a प्लस बी, और t की पावर -2b। अब कंपेयर करें, देखो क्या यहाँ पर m की कोई पावर है, तब जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर पावर a प्लस बी, कैन बी राइट जीरो इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या निकल के आया मेरे पास बच्चों, माइनस का। ठीक है, इसको मैं यही छोड़ दूँ। दूसरे टर्म को भी सॉल्व करें, मेरे पैर के नाखून दो। t की पावर 1 इज इक्वल टू टी की पावर -2b, यानी बच्चों 1 इज इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, माइनस का 1/2। यस और नो, यही कैलकुलेशन सही नहीं है ना। तो बेटा a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, b की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2। कैन आई राइट इट एज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर 1/2 और k टू द पावर -1/2, रिप्लेस कर दी। ठीक है, और क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m अपॉन,
और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट में बता देता हूँ, वैसे कांस्टेंट आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई। ऐसे ही कुछ दिखता है, एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई। दोनों ही फॉर्मूले, ठीक है, सेकेंड लास्ट चैप्टर में एल हार्मोनिक। ओके, डन। थैंक यू फॉर टुडे। होमवर्क के लिए दो एक टेस्टी क्वेश्चन, एक चलो आसान आसान से। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास, वेलोसिटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ क्या हो। और ये है ना, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, आंसर दे दूं, आंसर भी दे दूं। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन, मतलब v की वैल्यू टू, सॉरी b की वैल्यू 2 आएगी और r की वैल्यू माइनस आ गया।